दूसरी ये क्या रहेंगे उसकी भी आवाज़ आएगी। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बताएंगे कि बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर में पहला जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं, उन एग्जाम्पलों को हम देखेंगे, ठीक है ना। पिछली क्लासेस में सारी चीज़ें बताई थी कि सर स्ट्रक्चर में आपके कितने 6 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका था सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब कॉन्सेप्ट। सेकेंड में था आपका 3 पर्सन कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश। मैंने ये बोला था आपको, यार ढूंढ के लाए हो नहीं लाए हो आप बता दीजिएगा मुझे ना। फिर लिखा है थर्ड में आपका सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट आया था। फिर लिखा है यहाँ पर सर प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। फिर लिखा था आपका मैन वर्ब कॉन्सेप्ट। फिर लिखा था पैसेज या फिर आइडम कॉन्सेप्ट अर्थात वाक्यांश से आपका मुहावरा वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये कुछ चीजें लिखी थी, इसका मतलब जानते हो क्या क्या थी? याद आ गया है ना? कौन नहीं पुरानी, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद फर्स्ट टॉपिक हमने लिखा था कि सब्जेक्ट आपके ढेर सारे सब्जेक्ट मैंने इनका हिंदी बता दिया था। फिर आपकी ढेर सारी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी, ठीक है ना, और इनका मैंने हिंदी बता दिया था। अब एक सेंटेंस आ रहा है सर, मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का हूँ तो सर आई एम आ बॉय। आई एम अ बॉय क्यों आएगा? यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं को क्या इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई। फिर आपका क्या आ जाता है? आपका हेल्पिंग वर्ब। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ से निकाल लीजिए, उनको क्या बोलते हैं सर? एम। एम आ गया, ठीक है ना। उसके बाद का ऑब्जेक्ट का सदा वर्ड यहाँ पे आपका बॉय आ जाएगा, क्लियर। लड़के को बोलेंगे बॉय, क्लियर। आगे यहाँ पे लिखा है सर हम दोस्त हैं। क्या लिखा है सर? हम दोस्त हैं। तो भी मतलब आपका होता है हम। कहाँ है? यहाँ इधर इस साइड है, ये इधर है। सर भी मतलब होता है सर हम, ठीक है। और है का मतलब होता है, यहाँ पे देखो है भी लिखा है और है भी लिखा है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे? आर का यूज करेंगे। तो वी आर आवर फ्रेंड्स, दोस्त मतलब आपका फ्रेंड्स, क्लियर। यहाँ पे इसको ध्यान में रखने के बाद साथ ही आगे के आप सेंटेंस बना, क्लियर। फिर यहाँ पे लिखा है सर तुम चोर हो। अगर एक सेंटेंस है कि आप चोर हैं, उसके अनुसार क्या आ पाएगा आपका? यहाँ पे यू आर आ thief, ठीक है। यू आर आ thief। यहाँ पे लिखा है मेरे पास सॉरी तुम चोर हो, मतलब यू आर आ thief, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है सर यू आर आ thief। हमने इसके अनुसार देख लिया कि तुम मतलब यू हो गया, ठीक है, और वो मतलब आर आ गया आपका। अगर यहाँ पे कुछ लिखा है सर ये आर गया इसमें आपने ऐसा क्यों किया है? तो इसके लिए देखना ध्यान से, अगले सेंटेंस में बाद में चलेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्या लिख दूँ सर? मैं एक लड़का था, उनकी जगह हमने क्या लिख दिया सर? था। क्या आ जाएगा आपका? आई वॉज अ बॉय। क्या आ जाएगा आपका? आई वॉज अ बॉय, मैं एक लड़का था, क्लियर। फिर उसके बाद हम तो दोस्त हैं की जगह हमने क्या कर दिया? थे। हम दोस्त थे, तो क्या आ जाएगा आपका? वी वर। आर की जगह क्या आ जाएगा आपका? वर, क्योंकि था थी थे, इसमें आएगा थे। तो वी वर अ फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, ठीक है ना। फिर लिखा है सर तुम चोर थे, तो यहाँ भी आ गया आपका यू वर अ thief। और रॉबिंग मतलब होती है चोरी होती है, क्लियर। अगला सेंटेंस है सर चौथे नंबर पे, फोकस कीजिए। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। आई हैव 2 cars। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। तो मेरे मतलब आई, मैं मुझे मेरे, है ना। पास मतलब है, ये हमने इससे यहाँ से निकाला हेल्पिंग वर्ब से। 2 मतलब 2, गाड़ियां मतलब आपकी कार, क्लियर। पांचवा पॉइंट है आपका, पांचवा सेंटेंस है उसके पास 3 मकान थे। उसका या उसके के लिए हमने दिस का तो प्रयोग किया है। दिस मतलब क्या होता है आप बताइएगा? दिस मतलब होता है यह, और हिज मतलब होता है उसका या उसकी। मगर यहाँ पे लिखा है उसके पास 3 मकान थे, मतलब
पर्टिकुलर किसी की बात चल रही है आगे के सेंटेंस को देखने के पश्चात, इसलिए हमने यहाँ पे सी और ही का प्रयोग किया है, ठीक है ना। अब उसके पता नहीं कि वो कौन है, लड़का है कि लड़की है, इसलिए बोलेंगे सर सी या ही का प्रयोग करेंगे। और था थी के लिए हमने क्या किया है, हैड नहीं है, ये पास था या पास थे, ठीक है। तो सी हैड 3 हाउसेस, इज दैट क्लियर। ये आज का सेंटेंस समथिंग हमने कितने सेंटेंस पढ़ा है विभव, कितने हो गए टोटल, 8 सेंटेंस पे हमने चर्चा की। ये इनके फर्स्ट टॉपिक के कितने सेंटेंस हो गए आपके, 8 सेंटेंस, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ शोरगुल के कारण थोड़ा प्रभावित हो रहे हैं, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर इतने शोर शराबे में भी आपका मन लग रहा है तो हाँ सर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। क्योंकि एक बार अब्राहम लिंकन बैठे थे पढ़ाई करने के लिए जस्ट स्ट्रीट लाइट के सामने, और सामने से एक बारात गुजरी, और जब बारात गुजर गई तो उसके बाद एक भूले भटके कोई ना कोई रहता है बारात वाला, आके उनसे रास्ता पूछता है कि बताइए क्या आपने देखा है यहाँ से बारात गई है। उन्होंने कहा मुझे तो ध्यान ही नहीं है, और वैसे ही पढ़ाई करने में लगन एकदम मग्न थे, कहा जाए तो वही ऐसी पढ़ाई करने के पश्चात ही वो कहाँ बने, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो मेन चीज है आपका कंसंट्रेशन की, आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान स्पीकर में जा रहा है तो आप अब्राहम लिंकन जैसे उनके जैसे गुण तो नहीं ला सकते, बन तो नहीं सकते, मगर उनके कुछ गुण एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। मगर तुमको लगता है कि नहीं सर हमको पूरा फोकस जितनी आपने दिया है ना, या फिर इसको पढ़ते समय आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान स्पीकर में गया, कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लो। अगली बार जब देखोगे ना पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसी में रहना चाहिए कि हाँ सर आपका ये फर्स्ट टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो अगर बनना है तो हमको एग्जाम्पल ढेर सारे देंगे आए दिन, या अब्राहम लिंकन जैसे बनो, स्वामी विवेकानंद जैसे बनो, बनना ना बनना आपके ऊपर, ठीक है ना। जय हिंद जय हिंद। देखे हो कि नहीं देखे।